यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। फेल या फेलियर, ये वर्ड का जो भारीपन है वो हम सब जानते हैं। इस वर्ड का या इस टैग का बोझ उठाना सबके बस की भी नहीं है। आप खुद ही इमेजिन करके देखो ना कि अब कुछ ही टाइम में अगर आपके बोर्ड्स हो जाते हो, उसके बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन अगर आपको रिपोर्ट कार्ड मिले और उस रिपोर्ट कार्ड पर लिखा हो कि आप क्लास 10th में फेल हो चुके हैं, तो क्या आपको खुशी होने वाली है? क्या आप इंजॉय करने वाले हैं? सेलिब्रेट करोगे क्या? सबसे बड़ा एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि अब क्या? मां बाप से नहीं बल्कि पूरे खानदान, जितने लोगों से तुम मिलोगे, हर कोई तुमसे बोलेगा कि तुझसे तो 10वीं पार नहीं हो पाई, तू आगे क्या ही करेगा? क्या सपने हैं तेरे? तेरे को जेईई क्रैक करना है, तेरे को आईआईटी में जाना है, तू नीट क्रैक करना चाहता है, अरे 10वीं क्रैक नहीं हो पाई तुझसे। ये ताने हर किसी से मिलने वाले हैं। और वो मोमेंट ऐसा मोमेंट होगा कि उस मोमेंट में खड़े होकर के अभी आज जो तुम कर रहे हो ना, जितनी डिस्ट्रैक्शंस में तुम पड़े हुए हो, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टाइम पास करना, ये सभी चीजों को तुम उस दिन इतना रिग्रेट करोगे, रोगे और बोलोगे कि यार मैंने क्यों किया, उस वक्त मैंने सही डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो अभी टाइम है, इस डिसीजन को सही कर लो, सही डिसीजन ले लो। उस मोमेंट पर रिग्रेट ना करना पड़े आज को, ऐसा एक कदम उठा लो कि उस दिन खड़े होकर के तुम अपने आप को थैंक यू बोलो कि अच्छा हुआ यार मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया, कि मेरा आज का दिन, मेरा पूरा फ्यूचर बच गया। देखो वो जो जूनियर्स है ना, ठीक है, उन जूनियर्स के साथ बैठ करके एक ही क्लास में क्लासरूम शेयर करना बेटा आसान बात नहीं है, बहुत बेइज्जती होती है, ठीक है, और वो बेइज्जती उठाने के लिए तैयार हो क्या तुम, ये सोचो। तो अभी भी आंखें खोल लो, 30 दिन बचे हैं एंड अभी भी पूरा फेलियर टू सक्सेस की जर्नी तुम पूरी क्रॉस कर सकते हो, पूरी कवर कर सकते हो, इतना ध्यान रखना, ठीक है। 30 डेज बचे हैं। अगर अभी तक प्री बोर्ड्स में चाहे फेल हुए, चाहे अच्छे नंबर नहीं आए, स्कोर बहुत कम रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी पूरी कहानी जीरो से पलटी जा सकती है। उसके लिए ना एक चीज करनी पड़ेगी कि तुम सबसे पहले ये ठान लो और ये बताओ कि तुम रेडी हो हार्ड वर्क के लिए। अगर अभी भी मेहनत करने से कदम पीछे हटा रहे हो ना, अगर नजरें चुरा रहे हो, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। फिर ना तुम ये मत बोलना कि मैम मैं तो फेल नहीं हुआ, मेरे तो आ गए थे मार्क्स, लेकिन बेटा 50, 60, 70% आज के टाइम पे जितना कॉम्पिटिटिव जमाना हो चुका है, आज के टाइम पे 50, 60, 70% लाना फेलियर के हिसाब से बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे तुम्हारे आसपास के जो बच्चे हैं 90% हर कोई ला रहा है, दम तो तब दिखेगा तुम्हारे अंदर का जब तुम 95 से ज्यादा स्कोर कर सको। और वो भी हो सकता है अभी भी 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वही है ना कि मेहनत भी ज्यादा लगेगी। जब तुम्हारा एम इतना ऊंचा है, इतना ऊपर का सोच रहे हो, तो मेहनत भी कम नहीं ऊपर की ही रखनी पड़ेगी, उसी दर्जे की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं, टाइम को सही से यूटिलाइज और मैनेज करना पड़ेगा। अब करना क्या है, देखो तुम जाहिर सी बात है खुद ही जानते हो कि टाइम हमारे पास इतना अच्छे से बचा नहीं है, तो जितना बचा हुआ टाइम है उसको सही से इस्तेमाल करना है। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जितने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको तो अच्छे से रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी उठा करके उतना ही टाइम देना है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, ताकि इतने कम टाइम में वो तो सब पढ़ के चले जाए जहां से सवाल आते हैं, जो मेरे को एक्चुअल में मेरी परसेंटेज बूस्ट करने में मदद करेगा। सबसे पहला इंग्लिश का पेपर है। अब इंग्लिश को पूरे साल अगर तुमने निग्लेक्ट किया, तो अब टाइम आ चुका है कि मैं ये नहीं बोल रही कि तुम पूरा दिन इंग्लिश पे दे दो, मैं कह रही हूं स्मार्ट वर्क करो, मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम रिजल्ट दो भाई। मिनिमम एफर्ट्स डालो और मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाओ, तब तो हम बोलेंगे कि तुमने स्मार्ट वर्क किया और टाइम मैनेज किया। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी तो है बेटा। देखो जाहिर सी बात है, एकदम से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ जाए और तुम बोलो कि भाई मैं ना अब 2-3 घंटा बैठ करके पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 2-3 दिन तक तुम किताब को हाथ ना लगाओ, तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला। रोज बैठना पड़ेगा, शिद्दत से बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत से पीछे हट रहे हो तो फिर भूल जाओ और ये ऊंची ऊंची बातें करना, हाँकना छोड़ दो। सपने भी इतने ऊंचे मत देखो, क्योंकि साकार नहीं कर पाओगे, दिल ही टूटेगा लास्ट में। और रहा डिसिप्लिन, देखो जाहिर सी बात है, जब हमें पता है ना क्या चीज हमारे लिए सही है, तो वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो करनी पड़ती है। मन करे या ना करे, सर्दी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, करना पड़ेगा। जब बीमार होते हैं ना और पता है कि अगर ठीक नहीं हुए तो भैया जान पे आ सकती है, तो चाहे दवाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, वो दवाई हम लेते हैं, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, स्वाद आए कि ना आए। तो यही पढ़ाई तुम्हारी दवाई है, चाहे मन करे ना करे, पर पता है ना इस टाइम पे जरूरी है, ठीक होना है ना, रिजल्ट लाना है ना, तो करनी पड़ेगी।
तो चुपचाप से बैठ के पढ़ो। अब करना क्या है, सबसे पहला पेपर तुम्हारा इंग्लिश का, मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूं, 30 जनवरी तक इंग्लिश का सिलेबस कैसे खत्म होगा वो वीडियो भी चैनल पर पड़ी है। तुम्हें सिर्फ जाकर के एक बार चैनल को खोजने की, उस पर जाकर के देखने की जरूरत है। एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई थी जिसमें मैंने बताया था एग्जाम्स में आने वाले ये 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर टू एडिटर, सिर्फ इतने लेटर पढ़ लो, कोई लेटर देखने की जरूरत नहीं, कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 5 लेटर मैंने बताए हैं, सिर्फ इन 5 लेटर को पढ़ लो। 10 मिनट की वीडियो भी नहीं है ये, 9 मिनट की वीडियो है, इसको देख लो। 9 मिनट तो दे सकते हो अपने दिन के, 5 नंबर तुम्हारे यहां से पक्के करवा रही हूं, मैं गारंटी दे रही हूं। दूसरी चीज भाई देखो, लिटरेचर की बात रही तो मैंने आपको क्या बोला, लिटरेचर के लिए ना हम यहां पर चैनल पर लेकर के आ रहे हैं हमारी इंग्लिश की स्कोर बूस्टर सीरीज। अब अगर वो तुम स्कोर बूस्टर सीरीज देखोगे तो वो सीरीज आपको देखने को मिलेगी। वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम की है, 7-7, 15-15 मिनट की वीडियोस बनी हुई है। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर इंग्लिश, यार कितनी बार बताया है तुमको, कीवर्ड्स, थीम, ये सब जानना जरूरी है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कैरेक्टर स्केच नहीं है, तो तुम्हें जाकर के ये वाली वीडियोस देखनी है। 15 मिनट दिन का दे सकते हो, रोज रोज एक वीडियो अपलोड हो रही है इस सीरीज के अंदर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो कम से कम लिटरेचर की तैयारी यहां से करो। और 10 दिन मांगे मैंने तुमसे, बोला है ना सिर्फ 10 दिन, 11 जनवरी से 20 जनवरी तक 10 दिन दे दो। रोज सुबह इन 10 दिन में 10 बजे क्लास हो रही है लाइव, जो जिसमें ग्रामर करवा रही हूं मैं, और उस लाइव क्लास के बाद आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, वर्कशीट भी मिल रही है भाई। तो और क्या करना है इसके अलावा, अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, सारी गाइडेंस इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो जाकर के देखो, अभी भी अपना दिमाग के दरवाजे खोल लो, आंखें खोल लो। देखो मैं तुमको एज अ फ्रेंड समझ लो, सुझाव दे रही हूं, मदद कर रही हूं, एज अ बहन समझ लो कि डांट रही हूं, ठीक है, पर मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाह रही हूं। जाकर के अभी भी टाइम बचा है। अगर ये वीडियो किसी भी ऐसे बच्चे तक पहुंच रही है जिसको एक्चुअल में, है ना, जिसको एक्चुअल में आप कह सकते हो कि सॉफ्ट तरीके से चाहिए थी एक फटकार, तो ये उसके लिए फटकार है। आई ओपनर का काम करना चाहिए इस वीडियो को तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी तरीके से लग रहा था कि यार मेरे को ना कोई ट्रैक पे ले आई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है भाई। दिस इज दी, आप कह सकते हो ये एक इशारा है जो तुम्हें कह रहा है कि बेटा कर ले यार, अब कर ले प्लीज, अब उठ जा, अब लग जा काम पर। तो सही में लग जाओ काम पर। All that your teachers actually want is to see you succeed in life. Do it. Do it for yourself. Do it for your parents. Do it for everybody who said you cannot do. तुम नहीं कर सकते सक्सीड, जितने लोगों ने कहा है उनके लिए करके दिखाओ। मैंने पहले भी कहा था, बहुत लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि तुम जिंदगी में सफल ना हो पाओ, ऐसे रिश्तेदार जो चाहते होंगे, जो कहते होंगे, तुम्हारे माँ बाप को ताने देते होंगे कि तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको करके दिखाओ। किसी दोस्त ने, किसी इंसान ने कभी किसी ने ऐसा कभी कहा होगा कि इसके नहीं है बस की, या किसी टीचर ने शायद तुम्हें कभी नीचा दिखाया हो, लगा हो कि यार इस मैम ने ऐसे पूरी भरी बाजार में, पूरी बड़ी क्लास में बोल दिया मेरे बस की नहीं है, उसको करके दिखाओ। पर करके दिखाओ, ये आखिरी मौका है, आखिरी महीना बचा है, ठीक है। अब ये डू और डाई सिचुएशन है, बाकी मर्जी तो आप ही की है। मिलते हैं अगली वीडियो में।